चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं और इनके हल को समझते हैं। एक बात मैं यहाँ बता दूँ क्वेश्चन को बनाने से पहले कि इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जो सफल सीरीज के नाम से है और वो पार्ट 1 होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन हमने बताया। आज हम लोग क्वेश्चन 6 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो दिया है ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B 90, ये प्रश्न में ही दिया हुआ था 90 है। tan A बराबर 1 तो tan का क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात P/B। तो हमने बैठाया P/B बराबर क्या था 1, तो इसको हमने क्या मान लिया, K मान लिया। जब K मानेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, P बराबर 1 K, B बराबर 1 K, क्या निकालना है, H निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर हमने निकाला √1K² प्लस B के जगह भी 1K²। तो फाइनली निकल गया यहाँ पर √2K², जिसका मान निकला √2K। किसका मान निकला, H का। ये क्या था 1K, ये भी क्या था 1K। अब हमने यहाँ पर मान को निकाला कि 2 sin A इंटू cos A, तो 2 इंटू साइन A, तो साइन A के लिए क्या हो जाएगा P/H, साइन A के लिए P/H। तो P कितना निकला था 1K, H कितना निकला √2K, तो हमने लिखा 1K/√2K। उसी तरह cos A को B/H के लिए 1K/√2K, K यहाँ से कट गया, बच गया 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। इस दोनों रूट से एक 2 निकलेगा, 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, वही यहाँ पर हुआ है। उम्मीद है इस प्रश्न को आप समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक कोस 60 अब प्लस कोट 45 का मान ज्ञात करें। तो साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3 बटे सेक 30 का मान 2/√3, कॉस 60 का मान 1/2, कोट 45 का मान 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 1√3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 1√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। अब एलसीएम जब लेंगे तो हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ और घटा करेंगे। तो 2√3 ले लिए। अब प्रत्येक हर से डिवाइड करेंगे। 2 से जब √3 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 क्या हो गया, कट गया। और जब कट जाएगा तो √3 को किससे गुना कर देंगे, 1 से। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। अब प्लस फिर 1 को डिवाइड करेंगे 2√3 से, तो 2√3 बार में कटेगा। उसको जब 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। उसी तरह से √3 को 2√3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और नीचे 2√3। इसी तरह से हमने नीचे को भी किया। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अब बटे 2√3। अब ये 2√3 चला गया ऊपर, क्योंकि एक रूल होता है A/B बटे C/D। तो ये जो D है यानी कि रूल बन जाएगा A गुना B, D चला जाएगा ऊपर, C चला आएगा नीचे। इसी रूल के तहत यहाँ पर हो गया 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 और नीचे वाला 2√3 चला गया यहाँ और बटे हो गया 2√3 प्लस √3, तो हो गया 3√3 प्लस 4। तो ये √2√3 क्या हो गया, कट गया। तो बच गया कितना 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। देखिए समझिएगा आराम से, टेंशन नहीं लेना है। तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4, इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का रूल क्या होता है कि नीचे यानी हर को हमेशा अपरिमेय से छुटकारा करना है, परिमेय में लाना है।
तो इसका रूल क्या होगा कि अगर प्लस में है तो माइनस में अंश और हर से गुना करेंगे। तो 3√3 माइनस था, नीचे था 3√3 + 4, तो उसको हमने किया 3√3 - 4 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3 - 4 फिर 3√3 - 4, तो 2 बार आ रहा है, तो इसमें हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। और नीचे एक रूल को फॉलो कर रहा है a + b a - b, देखिए a + b a - b, तो a + b × a - b क्या आता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। इसी के तहत हमने क्या किया 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब इसको हमने किस में तोड़ा a - b का होल स्क्वायर में। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो यहाँ समझने की बात है, समझिएगा a² यानी कि a की जगह टोटल 3√3 है, इसको जब स्क्वायर करेंगे 3√3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 बार यहाँ लिख लेंगे इसको 3√3, तब जाके समझिएगा आप अच्छा से 3√3। तो देखिए 3 क्या हो गया 9, √3 का √3 का एक 3 आ गया, तो कितना हो गया 9 × 27, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 27। अब प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। उसके बाद आता है 2ab, a की जगह क्या हो गया 3√3, b की जगह क्या हो गया 4, तो 4 × 2 = 8 × 24, तो कितना हो गया 24√3। अब यहाँ पर जो 3√3 का स्क्वायर आया तो यहाँ भी 27 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 16। अब देखिए जो अंक था यहाँ पर 27 और 16 ये दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया भाई 43 हो गया, और ये 24√3 रह गया। अब नीचे देखिए 27 में से 16 गया तो कितना बच गया 11, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि sin a - b बराबर 1/2, cos a + b बराबर 1/2, 0 डिग्री ग्रेटर देन a + b लेस देन इक्वल 90, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में यहाँ से जो यहाँ तक दिया हुआ है, जो बातें लिखी हुई है, इस प्रश्न से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक शर्त है। क्या है ये शर्त है। कहने का मतलब ये है कि इससे जो आप a और b का मान निकालेंगे तो उसके लिए शर्त ये दिया कि a और b का मान को जब जोड़ेंगे तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए या फिर 90 के बराबर होना चाहिए। फिर दूसरा शर्त ये कहा कि a का जो मान होगा वो b से बड़ा होना चाहिए। अगर आपका मान b बड़ा हो जाता है a से तो फिर वो मान गलत हो जाएगा क्योंकि शर्त का पालन नहीं होगा। फिर दूसरी बात यहाँ भी ये लिखा है कि a और b का मान जब जोड़ेंगे तो वो 90 के बराबर होना चाहिए या 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। हालांकि हिसाब बनाने में इसका कोई रोल नहीं है, इस शर्त का पालन होना चाहिए। उम्मीद है आप इसको समझे। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहता है कि sin a - b बराबर 1/2, हमने लिख लिया। sin a - b बराबर 1/2 किसका मान होता है, साइन में ही सोचना है, टेन में नहीं सोचना है। तो किस में कितना का मान होता है भाई, तो sin 30 का ही मान होता है। तो जब sin a - b बराबर sin 30, तो sin और sin क्या हो गया यहाँ हट गया। यहाँ काटना नहीं है, इसको क्या करना है हटा देना है, क्योंकि आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि इन्वर्स फंक्शन के तहत ये हट जाता है। तो a - b बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। पुनः फिर कोस दिया हुआ है, तो कोस a + b बराबर कितना 1/2। तो कोस a + b बराबर सोचना है कि कितना डिग्री का मान 1/2 होता है कोस में, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है। इसी प्रकार यहाँ भी कोस क्या हो गया हट गया, तो बच गया a + b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। अब हम लोग विलोपन विधि का अप्लाई करेंगे। किस विधि का, विलोपन विधि को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई, क्योंकि एक है माइनस में और एक है प्लस में। देख रहे हैं
माइनस में है और एक प्लस में है। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। घटाने से भी होगा लेकिन जोड़ना थोड़ा आसान रहेगा, जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस ये दोनों कट जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा 2a। तो 2a बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। और जब 2 को काट देंगे तो कितना हो गया 45। तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। अब नेक्स्ट b का भी मान निकालना है इसी में। तो b बराबर कैसे निकालेंगे, किसी एक समीकरण से निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से निकाल लीजिए या समीकरण 2 से। एक में क्या था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, b में कितना है a प्लस बी बराबर, तो प्लस से ही निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से निकाल लेते हैं हम लोग। तो a का मान निकला, b का मान निकालना है। तो b बराबर 60 डिग्री अब माइनस कितना 45 डिग्री, तो कितना हो गया 15 डिग्री। तो समझ गए। अब शर्त का भी पालन हो गया। शर्त में क्या कहा था कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए, 90 के बराबर। और a का जो मान होगा वो b से बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल बड़ा हुआ भाई, b कितना है 15 और a का मान हो गया 45। शर्त का भी पालन हो गया, आंसर भी निकल गया। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि 10a प्लस b बराबर √3, 10a माइनस b बराबर 1/√3। बाकी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, समझ गए। एक शर्त है, क्या है ये शर्त है, इसका पालन होना चाहिए। दिया क्या है तो 10a प्लस b बराबर √3। सेम उसी तरह 10a प्लस b सोचना है कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 का। तो यहाँ से 10 क्या हो गया हट गया, a प्लस b बराबर कितना डिग्री 60। पुनः 10a माइनस b बराबर दिया हुआ था तो 1/√3। 10a माइनस b सोचना था कितना डिग्री का, तो 10 30 का मान। तो यहाँ a माइनस b बराबर हो गया 30 डिग्री। अब समीकरण को विलोपन विधि से ही अप्लाई करेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, b भी कट गया। तो 2a बराबर कितना हो गया 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया 90/2, कितना बार में 45 बार में। इसी तरह से b का भी मान हम लोग निकाल लेंगे समीकरण 1 या 2 से, जिसका मान कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। देखिए a बराबर 45 और b बराबर कितना 15 डिग्री। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तथा a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह दिया कि a का मान ज्ञात करना है। फिर ये भी शर्त लगा दिया कि अगर इस a को 3 से गुना करेंगे तो एक न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कितना छोटा होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन में दिया है sin 3a cos a माइनस 26 डिग्री। दोनों में से किसी एक को या तो साइन बनाओ या तो कोस। अगर इसको आप कोस बनाना चाहते हैं तो कोस बनाइए, अगर इसने चाहते हैं कि नहीं हम इसको बदलेंगे तो इसको साइन बनाइए। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ। तो चलिए देखिए यहाँ, तो साइन 3a को मैंने चेंज किया तो कोस 90 माइनस 3a, वापस से जाएंगे तो बन जाएगा साइन 3a, यानी साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a। और ये जैसा है वैसा ही रखना, चेंज नहीं करना। तो उसी तरह से कोस क्या हो गया हट गया। तो 90 माइनस क्या बचा यहाँ 3a, और इधर कितना बचा a माइनस 26 डिग्री माइनस 3a। ये वाला a इधर जब आएगा RHS LHS में आ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस 3a ये प्लस में था तो माइनस हो गया, और इधर था माइनस 26 डिग्री, इस 90 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। माइनस 3a माइनस a तो माइनस 4a बराबर 26 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। a बराबर 4 से कट जाएगा तो कितना डिग्री हो गया 29 डिग्री। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब देख रहे हैं कि 3a में न्यून कोण बन रहा है कि नहीं। तो 3 गुना 29 कर दीजिए, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना डिग्री 87 डिग्री। 90 से तो कम हो गया। इसी को हम लोग एक दूसरे विधि से बनाए। इसमें क्या किस में चेंज किए थे कोस में, इसको हमने किस में चेंज कर दिया साइन में। तो साइन 3a है, इसको चेंज कर दिया साइन 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री, तो कोस a माइनस 26 हो जाएगा साइन
90 माइनस ए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन हट गया। 3a बराबर 116 डिग्री। अब माइनस कितना ए, कैसे 116 हुआ भाई, तो 90 और 26 को जोड़ दिए तो 116 हो गया। माइनस ए इधर था, इधर आ गया तो क्या बन गया प्लस 4a बराबर 116। फाइनली इसका आंसर भी क्या हो गया 29। तो उम्मीद है इन 5 प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।